Myself Rajesh Kumar, Assistant Professor in Chemistry, Government College Broad. We will discuss about the crystal field theory in coordination compound, BSc third year 5th semester syllabus. लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की थी, उसकी लिमिटेशन भी कर ली थी. नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. Crystal field theory. This theory was given by Bethe and Van Vleck scientist. ये जो थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई? दैट विल बी गिवन बाय बेथे एंड वेन वेलर साइंटिस्ट थी, उन्होंने दी गई थी, उनके द्वारा दी गई थी ये थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल हम पढ़ते हैं जैसे NaCl का क्रिस्टल, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहां पर आयनिक बॉन्ड है. तो दिस थ्योरी इज फर्स्टली apply to ionic compounds. आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई की गई थी वैन वेलर और बेथे साइंटिस्ट ने. उसके बाद में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर भी अप्लाई की गई. इसके कुछ पॉइंट्स हम पढ़े क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के. तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट विल बी देयर इज electrostatic force of attraction between metal cation and negative charge ligand. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल कैटायन है और लीगेंड जो होते हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना कि मेटल कैटायन और नेगेटिव चार्ज लीगेंड या नॉर्मली हम लीगेंड भी बोलते हैं, लीगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, यहां पर सेकेंड पॉइंट है द लीगेंड्स इज ऑफ टू टाइप. जो लीगेंड है उनको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट है पॉइंट चार्ज, सेकंड है डाइपोल चार्ज और सिंपली डाइपोल. पॉइंट चार्ज है व्हेनेवर when a metal cation is attached with the negative charge ligand, then negative charge ligand act as point charge. तब उन नेगेटिव चार्ज लीगेंड को हम पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं. जैसे F नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, ये इस टाइप के लीगेंड है जो नेगेटिव चार्ज लीगेंड है और इन लीगेंड को हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे. दूसरा डाइपोल चार्ज, व्हेन ए मेटल कैटायन इज अटैच्ड विद द न्यूट्रल लीगेंड. ये नेगेटिव चार्ज लीगेंड से अटैच था. यदि न्यूट्रल लीगेंड से अटैच है तब उस न्यूट्रल लीगेंड को हम एक्ट एज ए डाइपोल चार्ज, डाइपोल पॉइंट बोले, पॉइंट ऑफ डाइपोल और सिंपली डाइपोल चार्ज भी कहते हैं हम, उसकी तरह काम करेगा. तो लीगेंड यहां दो टाइप के थे. पहला जो है पॉइंट चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज लीगेंड होता है उसको हम एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानते हैं. एग्जांपल के लिए नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो भी है, F नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, साइनाइड नेगेटिव है। जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड को हम डाइपोल के रूप में कंसीडर करेंगे।
एग्जाम्पल लेके देखिए, देखो CO F6 3 नेगेटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, इसके इर्द गिर्द फ्लोरीन नेगेटिव अटैच है, फ्लोरीन नेगेटिव 6 फ्लोरीन नेगेटिव सराउंडेड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। ये फ्लोरीन नेगेटिव। तो यहां पर जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव के बीच में ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्योर आयनिक बॉन्ड है ये, प्योर आयनिक बॉन्ड बिटवीन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। आयनिक कंपाउंड है लाइक NaCl, जैसे NaCl में प्रेजेंट होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और F नेगेटिव में। तो ये एज ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, लिगेंड एज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयन आयन इंटरेक्शन है, ये आयनिक बॉन्ड, यहां पर जो इंटरेक्शन है दैट विल बी आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में तो यहां पर हर केस में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी CFT में भी ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो नोटेशन है वो प्रेजेंट है। यहां पर बॉन्ड जो है दैट विल बी आयनिक बॉन्ड, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव F नेगेटिव, आयन आयन इंटरेक्शन होते हैं। सिंपलिसिटी के लिए बस जस्ट सिंपल जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं ऐसे एक सिंगल लाइन से इसको ड्रा कर लेते हैं, लेकिन सिंगल लाइन का मतलब नहीं है कि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो आयनिक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है वो एज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, और मेटल कैटायन है उसको हम एज ए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। सिमिलरली जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उसमें भी ऐसा ही केस है। न्यूट्रल लिगेंड कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रल लिगेंड में अमोनिया हो सकता है NH3, वाटर हो सकता है इस टाइप के, EN हो सकता है, CO। न्यूट्रल लिगेंड कोबाल्ट NH3 होल 6 और 3+। तो यहां पर कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोबाल्ट 3+ ही है, लेकिन अमोनिया के साथ जो इंटरेक्शन है NH3 स्ट्रक्चर हम लास्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी आपके हमने पढ़ी थी VBT में, लेकिन यहां पर ये हम ऐसे रिप्रेजेंट जरूर करने लग रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इस बॉन्ड को कोवेलेंट कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ते हैं, ये आयनिक बॉन्ड है। तो यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो कोबाल्ट तो 3 पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट करता है। अमोनिया जो लिगेंड है NH3 उसकी स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। 3 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बिकम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है। नाइट्रोजन एक्ट एज द पॉइंट डाइपोल नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल की तरह है, यहां पर डाइपोल है, ये प्योर आयनिक है। तो यहां पर जो इंटरेक्शन है दैट विल बी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विल बी ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एक तो आयन प्रेजेंट है, दूसरा डाइपोल प्रेजेंट है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज देयर। यहां कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल है। न्यूट्रल लिगेंड का जो नेगेटिव डाइपोल है दैट विल इंटरेक्ट विद द पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। जो कोबाल्ट पॉजिटिव 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जो अमोनिया NH3 हम लिखेंगे, जिस साइड नेगेटिव डाइपोल है, ये नाइट्रोजन के ऊपर है, ये नेगेटिव डाइपोल, हाइड्रोजन पॉजिटिव डाइपोल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डाइपोल बन गए हैं, 2 पोल बने, स्लाइटली पॉजिटिव एक स्लाइटली नेगेटिव, इनको डाइपोल बोलते हैं। तो यहां पर जो इंटरेक्शन है वो फिर से आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव
कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एक्ट एज द आयन और ये एक्ट एज द डाइपोल, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज देयर। तो यहां पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है, मेटल एटम को एज ए पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना गया, कंसीडर किया गया। जो लीगेंड होते हैं वो एक्ट एज द पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज भी माने गए। जैसे कोई नेगेटिव चार्ज लीगेंड है तो वो एक्ट एज द डाइपोल भी माने गए। अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर जो स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव है, तो यहां पर नेगेटिव डाइपोल इंटरेक्ट करता है कोबाल्ट पॉजिटिव। इस कंसेप्ट में जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन होती है। सीएफटी में किसी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। वहां हमने पढ़ी थी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म्स न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनी थी। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये प्योर आयनिक बॉन्ड कंसीडर करते हुए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी। तब इसके भी आप हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, डी सबसेल, डी सबसेल में 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनकी स्ट्रक्चर हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। तीन की स्ट्रक्चर तो एक जैसी होती है, एक एक्स एक्सिस मान ले, एक वाई एक्सिस मान ले, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई सेम सिमिलर, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, डी वाई जेड, ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, डी एक्स जेड। ऐसी ऑर्बिटल जिनमें लोब इन बिटवीन द एक्सिस है वो डी एक्स वाई एक्सिस के बीच में लोब है, वाई जेड के बीच में डी वाई जेड, जेड एक्स के बीच में है एक्स जेड। यदि लोब प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें लोब ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होती है। एक है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में जो लोब है वो डी जेड के अलोंग प्रेजेंट होती है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये जेड एक्सिस है। तो ये पांचों एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी शेप है। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लीगेंड्स कहां प्रेजेंट होते हैं, मेटल सेंटर में, और लीगेंड आर प्रेजेंट इन दिस वे। 2 ligands are present on the all 3 axes। इसको हम एक एक्सिस कंसिडर करें, एक एक्सिस इसको ले ले, एक एक्सिस ये मान ले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो 2 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 2 लिगेंड एक्स एक्सिस के ऊपर है, 2 लिगेंड वाई एक्सिस में है, 2 लिगेंड जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनिशियली जब मेटल फ्री स्टेट में होता है तो इन सभी डी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन। जब भी मेटल जो मेटल आयन है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उन डी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। डी जनरेट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है,
हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, तो ये डिजेनरेट सेट है। बट व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस टुवर्ड्स मेटल एटम, लेकिन जब भी लिगेंड हर एक एक्सिस से, तीनों एक्सिस से लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, तो मेटल के भी लास्ट में आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट ऑफ नेगेटिव या डाइपोल है, मेटल जो कि कैटायन के रूप में हम कंसीडर करते हैं, तो यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर साइड में लिगेंड में भी आउटर साइड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब मेटल पॉजिटिव और लिगेंड नेगेटिव एट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन देयर इज नो टाइप ऑफ इंटरेक्शन। यहां किसी टाइप का भी इंटरेक्शन नहीं है when metal and ligand are present at infinite distance. But whenever ligands approaches towards metal atom, लेकिन जब भी मेटल एटम की तरफ लिगेंड, जो लिगेंड है ये मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेंगे, देन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि आउटर साइड में यहां पर मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो एट ए पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक प्लेस। जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ये होना शुरू हो जाएंगे एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस मेटल पॉजिटिव एंड लिगेंड। उसके बाद में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में लिगेंड और ज्यादा मेटल की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज मेटल एंड नेगेटिव चार्ज लिगेंड, एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लिगेंड, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। किस पॉइंट के ऊपर? एट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम इक्वल टू नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन। उसके बाद में लिगेंड और ज्यादा मेटल के क्लोज नहीं आएगा। तो जब भी लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, लिगेंड में रिपल्सन होता है, तो इमेजिनरी हम मानते हैं कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। व्हेनेवर लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स मेटल, देन एनर्जी ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल dxy, yz, zx, x square minus y square, z square, imaginary energy level of d orbital in spherically octahedral complexes। तो जो भी आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल और लिगेंड, इनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं, तो लिगेंड जब भी मेटल एटम बीच में है, मेटल एटम के इर्द गिर्द जब भी लिगेंड्स स्फेरिकली इसको सराउंड करते हैं, सराउंड करेंगे, तो लिगेंड के साथ में जो इलेक्ट्रॉन मेटल के जो लिगेंड है, मेटल की इलेक्ट्रॉन लिगेंड की इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। रिपल्सन से जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल की है वो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये इमेजिनरी एनर्जी लेवल ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन स्फेरिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहां पर जो लिगेंड प्रेजेंट है ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, एक्सिस के ऊपर लाई करने लग रहे हैं। दो लिगेंड एक्स एक्सिस के ऊपर है, दो लिगेंड वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, दो लिगेंड जेड एक्सिस के ऊपर है। अब इन पांचों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती। जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो एनर्जी ऑफ ऑल 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉट सेम। हर एक डी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है। वो सेम क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका जो साइज शेप डिफरेंट होती है। अभी हमने पढ़ा ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल dxy, yz, zx, ये 3 ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें लोग इन बिटवीन द एक्सिस हैं। और लिगेंड कहां पर प्रेजेंट है? लिगेंड ऑन द एक्सिस है। लिगेंड यहां पर प्रेजेंट है, लिगेंड एक्सिस के ऊपर, यहां है y के ऊपर प्रेजेंट है, यहां x एक्सिस के ऊपर, यहां पर लिगेंड। 2 ligands are on the x axis, 2 ligands are on the y axis। तो y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिगेंड प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन द एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिपेल करने लग रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड d है वो
इसके पर पैरेलल में होते हुए इन बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन यहां हम देखें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लीगेंड भी एक्स एक्सिस के ऊपर है और एटॉमिक ऑर्बिटल की लोब भी देखो लीगेंड भी, और जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी उसी एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी नेगेटिव 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 है, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो इस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर भी जेड के एक्सिस के ऊपर लीगेंड प्रेजेंट है, यहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा। तो ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें रिपल्सन ज्यादा होने लग रहा है। रिपल्सन ज्यादा है तो इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल स्प्लिट होगी तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दो ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और तीन एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके लिए एनर्जी डिक्रीज। डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और 3D एटॉमिक ऑर्बिटल डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एनर्जी लेवल जो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की है वो डिक्रीज होगी क्योंकि रिपल्सन कम है। यहां पर लिगेंड तो एक्सिस के ऊपर है, लोब इन बिटवीन एक्सिस है। दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब क्यों इंक्रीज होने लग रही है? क्योंकि लिगेंड भी एक्सिस के ऊपर है और जो एटॉमिक ऑर्बिटल की लोब प्रेजेंट है वो लोब भी ऑन द एक्सिस है। दोनों एक्सिस साइड से ही आने लग रहे हैं, एक्सिस साइड से आ रहे हैं, तो यहां पर रिपल्सन है, तो रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होगी, तो एनर्जी लेवल इंक्रीज। अब इनके बीच में जो इनका नाम है, ये जो सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ईजी सेट बोलते हैं, ईजी। और ये जो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल का सेट है दैट इज कॉल्ड T2G। ये जो टर्म है ईजी है, T2G है, ये ग्रुप थ्योरी से निकालते हैं, आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी से ये टर्म आई है। T2G टर्म कैसे निकालते हैं, ईजी टर्म कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट अभी हमें याद रख लेना है कि ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, तीन का जो सेट है dxy yz zx T2G, दो एटॉमिक ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इस सेट को हम ईजी बोलते हैं। तो दो की एनर्जी बढ़ गई है, तीन की एनर्जी डिक्रीज हो गई है। बट नेट एनर्जी ऑफ 5d एटॉमिक ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल स्टिल रिमेन्स सेम। ये बेरी सेंटर, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, ये एनर्जी। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके लिए एनर्जी डिक्रीज हुई है। इन दोनों एटॉमिक T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा नोट। स्प्लिटिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ T2G, एनर्जी ऑफ EG, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम डेल्टा नोट से इंडिकेट करते हैं, और डेल्टा नोट विल बी इक्वल टू 10dq। 10dq के बराबर वैल्यू आती है इसकी। जो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी डिक्रीज होने लग रही है एवरेज एनर्जी लेवल से, तो इन तीन की एनर्जी होती है -4dq, डेल्टा नोट की वैल्यू। और जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है उनके लिए डेल्टा की वैल्यू है +6dq। नेट एनर्जी अभी इस लेवल के बराबर ही रहने लग रही है। उस एवरेज एनर्जी को हम बेरी सेंटर भी बोलते हैं। देखो, दो ऊपर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक के लिए +6, दो के लिए 12, नीचे एक के लिए -4 कंसीडर करें तो नीचे की साइड 3 है, तो 3 के लिए -12, +12 -12। इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करें तो यहां इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी -24, यहां 4 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए अपर साइड एनर्जी 6 × 4 24, ये +24, ये -24। नेट रिजल्टेंट इसी एनर्जी लेवल के बराबर रहता है। जो एवरेज एनर्जी लेवल है वो ये जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है उस लेवल के बराबर ही है। उस एवरेज एनर्जी को हम बेरी सेंटर पढ़ते हैं। डीक्यू का मतलब होता है डिफरेंशियल क्वांटा, डिफरेंशियल क्वांटा। डीक्यू मींस डिफरेंशियल क्वांटा, एनर्जी की टर्म, एनर्जी को इस क्रम में हम लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी वैल्यू है, एनर्जी डिफरेंस है, दैट विल बी 10dq।
the difference in energy, the difference in energy between T2G and EG is called crystal field splitting energy. ये जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल सप्लीट होने लग रही है, ये सप्लीटिंग दो के केस में, दो सेट में भी सप्लीट हो सकती है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में ये दो सेट में सप्लीट होने लग रही है, ब्रेक होने लग रही है। एक सेट T2G सेट है और दूसरा सेट EG सेट है। दो से ज्यादा सेट में भी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो सप्लीटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन टू और मोर देन टू सेट, द splitting of d orbital in two or more energy level, two in case of tetrahedral and octahedral complexes। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो में ही सप्लीट होती है। द सप्लीटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टू और मोर एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी है कि ये जो भी डी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये डी एटॉमिक ऑर्बिटल दो सेट में या दो से ज्यादा सेट में भी सप्लीट हो जाए। इसी सप्लीटिंग नेचर को हम क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी पढ़ते हैं। ये CFSE वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे अलग टर्म है, वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है, उसका कुछ अलग मतलब है। यहां पर हम सिर्फ क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी देखने लग रहे हैं। तो क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी जस्ट है जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल सप्लीट हो, ये दो सेट में भी सप्लीट हो सकती है, दो से ज्यादा एनर्जी लेवल में भी सप्लीट हो सकती है। हमें जो यहां पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अभी हमने ये ऑक्टाहेड्रल का केस देखा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ये दो सेट में ही सप्लीट होने लग रही है, एक तो T2G सेट और दूसरा EG सेट। तो दो सेट में सप्लीट होने लग रही है, दो से ज्यादा सेट में भी सप्लीट हो सकती है। तो डिफरेंस, द सप्लीटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये डी एटॉमिक ऑर्बिटल का दो या दो से ज्यादा सेट में सप्लीट हो जाना क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी पढ़ते हैं हम। तो ये था सप्लीटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे ये सप्लीट होती है। सप्लीट दो की एनर्जी बढ़ी है जो कि लीगेंड ऑन द एक्सिस के ऊपर है। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एनर्जी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप यदि हम देखेंगे तो वहां पर लोब जो प्रेजेंट होती है वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होती है। अब हम कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्प्लिटिंग एनर्जी, जो CFSE वैल्यू है उसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग द CFSE वैल्यू। कुछ फैक्टर देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेल्टा वैल्यू। पहला है नेचर ऑफ द लीगेंड। फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ लीगेंड। जो लीगेंड है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो अभी हमने पढ़ा, डी एटॉमिक ऑर्बिटल सप्लीट हो गई थी, दो सेट में सप्लीट हुई, एक EG सेट और एक T2G सेट। किसमें कम सप्लीट होने लग रही है, किस केस में ये सप्लीटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द लीगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग डिफरेंट लीगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। द arrangement of various ligands, the arrangement of various ligands according to their increasing value of crystal field
splitting energy is called spectrochemical series. क्या बताया, जो अरेंजमेंट है वेरियस लिगेंड्स का, बहुत सारे लिगेंड होते हैं, इन लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट हम पढ़े किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वैल्यू. किसकी इंक्रीजिंग वैल्यू, CFSC वैल्यू. जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की इंक्रीजिंग वैल्यू के दिया पे जो लिगेंड है उनका हम अरेंजमेंट बना ले, दैट अरेंजमेंट, तब वो जो सीरीज बन जाएगी, दैट सीरीज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. देखो बहुत सारे लिगेंड हैं, जैसे हम कुछ एक लिगेंड के लिए लिखना चाहें, आयोडीन नेगेटिव, वीकेंड सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, सबसे कम वैल्यू होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की. उसके बाद में ब्रोमीन नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, S2O32 नेगेटिव. ये इस टाइप के लिगेंड्स हैं जो लोअर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिनकी CFSC वैल्यू कम होती है. ये वीकेंड बोलते हैं इनको, वीक फील्ड लिगेंड भी पढ़ते हैं इनको, वीक फील्ड. यहां पर जो ये S2O3 है, इसमें अटैचमेंट जो होगा, जो बॉन्डेड नेचर है वो सल्फर होगा, सल्फर बॉन्डेड होता है, नॉट ऑक्सीजन बॉन्डेड. यदि सल्फर बॉन्डेड है तब इसकी एनर्जी हम यहां कंसीडर करते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट आता है CO3 2 नेगेटिव, CH3 CO नेगेटिव, ONO नेगेटिव की इसके बाद में है, फिर NO3 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव. इसके बाद वाटर आ जाएगा. वाटर के बाद में अब तो यहां तक ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह कंसीडर करते हैं. अब आगे जो पढ़ेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कंसीडर करेंगे. NCS नेगेटिव, ग्लाइसिनेटो हो सकता है, EDTA प्रेजेंट है, EDTA 4 नेगेटिव चार्ज होता है. अमोनिया और पिरिडिन लगभग दोनों की ही सेम होती है. उसके बाद CH3 है, जैसे C6H5, R3P, साइनाइड नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. CONO पॉजिटिव. इस टाइप से जो लिगेंड्स होते हैं, वेरियस लिगेंड्स, उन वेरियस लिगेंड्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग CFSC वैल्यू, ये स्ट्रॉन्ग एंड होता है. ये स्ट्रॉन्ग एंड है, मींस जो लिगेंड इस एंड की तरफ है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस एंड की तरफ जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड है. तो ये जो वेरियस लिगेंड का अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर CFSC वैल्यू, इनकी CFSC वैल्यू कम होती है, इनके लिए CFSC की वैल्यू ज्यादा है. ये स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है इस एंड के लिए ज्यादा है, इस एंड के लिए कम है. ये एक अरेंजमेंट बना लिया. दिस अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ CFSC इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इन लिगेंड की नेचर के ऊपर CFSC वैल्यू डिपेंड करती है. अब जो इसके बाद के नेक्स्ट फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेल्टा वैल्यू, कुछ और 2-4 फैक्टर हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए आप इसको पढ़ें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.